बात अमेरिका की, क्योंकि ये वो देश है जिससे किसी ना किसी तौर पर दुनिया के हित जुड़ जाते हैं। कोई ना भी जोड़े तो भी अमेरिका खुद जोड़ लेता है। अब अमेरिका में ट्रंप युग की वापसी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने दोस्त ट्रंप को बधाई दे दी है। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन इस शपथ के साथ ही उनके साथ 3 ऐसे रिकॉर्ड भी जुड़ जाएंगे जिनमें से 2 रिकॉर्ड खुद ट्रंप भी कभी बनाना नहीं चाहते थे। पहला, डोनाल्ड ट्रंप गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो व्यावसायिक दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में कानूनी अभियोग के तहत पद पर बने रहेंगे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में इकलौते राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई। और तीसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में 131 वर्ष के बाद वो दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो दूसरी बार चुनाव में हारे और तीसरी बार में जीतकर दोबारा राष्ट्रपति बने। ट्रंप से पहले ग्रोवर क्लीवलैंड ही ऐसा कर पाए थे। अब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का अब तक का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। जैसा कि दोपहर में ही पिक्चर क्लियर हो चुका था, ट्रंप ने अमेरिका में बहुत बहुमत हासिल कर लिया। शानदार तरीके से वो जीते। 277 इलेक्टोरल वोट ट्रंप के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि कमला हैरिस 226 तक ही सीमित हो गई। अमेरिका में बहुमत का आंकड़ा 270 का है। अगर आपने अमेरिका की खबरों को बारीकी से देखा होगा तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि वहां के स्विंग स्टेट्स में किसको जीत मिली है। तो चलिए इसके बारे में भी सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने आंकड़े रखते हैं। पिछली बार एक स्टेट छोड़कर सभी स्विंग स्टेट में कमला हैरिस की पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्विंग स्टेट्स में अपनी पकड़ मजबूत की है। लगभग सभी स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को या तो जीत मिल गई है या फिर वो आगे चल रहे हैं। यानी चुनाव से पहले जिन स्विंग स्टेट्स को लेकर इतना ज्यादा माहौल बनाया गया, वो सभी स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप की झोली में गए। एक एक करके आपको स्विंग स्टेट्स के पिछले रिकॉर्ड दिखा देते हैं। सबसे पहले बात सबसे ज्यादा वोट वाले पेंसिल्वेनिया की कर लेते हैं। यह आंकड़ा आपके सामने है। 2020 में डेमोक्रेट्स की ओर से बाइडेन जीते थे, जबकि इस बार ट्रंप ने इसको जीत लिया है। जॉर्जिया में पिछले चुनाव में हैरिस की पार्टी जीती, जबकि इस बार ट्रंप ने वहां पर जीत हासिल कर ली। एरिजोना में भी ट्रंप ने वापसी कर ली। 4 साल पहले वो यहां पर बाइडेन से हार गए थे। नेवाडा में भी ट्रंप का सिक्का चल गया है। यहां वो कमला हैरिस से काफी आगे चल रहे हैं। मिशिगन में भी ट्रंप को ही लोगों ने ज्यादा वोट किया, यहां पर भी वो जीत रहे हैं। पिछली बार विस्कॉन्सिन ने डेमोक्रेट्स को ज्यादा वोट दिया था, लेकिन अभी वहां पर ट्रंप लीड ले रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना इकलौता स्विंग स्टेट था जहां 2020 में ट्रंप जीते थे। इस बार भी उन्होंने जीत का रिकॉर्ड वहां पर कायम रखा। यानी आप समझिए, स्विंग स्टेट ट्रंप की तरफ आए तो उन्हें बहुमत मिल गया। इस बार का रिजल्ट देखकर हम ये कह सकते हैं कि स्विंग स्टेट्स ही इस जीत के ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं। और अब आपको सुनाते हैं चुनाव जीतने के बाद अपने पहले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने आज सबसे पहले अमेरिका की नई तकदीर लिखने की बात की है। कुछ मुल्कों को लेकर ट्रंप आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने शांति की बात कही। देखिए ट्रंप ने क्या कहा और विदेश मामलों के जानकार उनके बयान को किस तरह से देख रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद ट्रंप समर्थक इस पल के साक्षी बने। रुझानों ने पहले ही ट्रंप के विजय पथ को तैयार कर दिया था। जिसके बाद रिपब्लिकन अपने नेता का दीदार और भाषण सुनने के लिए फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर जुटे हुए थे। सबसे पहले जमकर जश्न मनाया गया। घंटों जश्न मनाकर समर्थक थक गए। उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रैंड एंट्री मारी। और माइक संभालकर समर्थकों का जोश हाई कर दिया। It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite.
ट्रंप ऐसे वक्त अमेरिका की कमान संभाल रहे हैं जब चुनौतियां अपार हैं। एक और 2.5 साल से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के आसमान में बारूद घुल चुका है। अपने पहले ही संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि युद्ध नहीं, वो बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हैं, यानी शांति से समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We defeated ISIS in record time. कहा जाता है अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। युद्ध के इस माहौल में जब दुनिया के बाजार अस्थिरता के दौर में है, तो ट्रंप के इस शांति पैगाम के मायने भी बड़े हो जाते हैं। जंग के बारे में उन्होंने ये कहा है कि मैं जंग को खत्म करूंगा। वो इजराइल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, इजराइल की आलोचना नहीं करेंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि ये जंग जल्दी से खत्म हो जाए। और रूस के साथ भी मेरा मानना है वो समझौता करेंगे। ट्रंप के सामने मिडिल ईस्ट और यूरोप की युद्ध विभीषिका ही नहीं, चीन के विस्तारवाद पर लगाम कसने का भी चैलेंज है। चीन पर बाइडेन के नरम रवैये की भी ट्रंप ने पूरे कैंपेन में खिंचाई की थी। जानकारों की माने तो ट्रंप की पॉलिसी पर अब सबसे ज्यादा नजर चीन की होगी। चाइना के लिए सेटबैक है, परंतु ट्रंप के आने से दुनिया में उथल पुथल भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल और बोल्ड स्टेप्स लेने वाले हैं। चाइना से डील भी कर सकते हैं, बड़ी डील। व्हाइट हाउस में ट्रंप की एंट्री से वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलना तय है। भारत पहले की तरह मजबूत स्थिति में रह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की बीते 8 वर्षों में ट्रंप और बाइडेन दोनों से अच्छी जुगलबंदी रही है। इस दोस्ती को प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश में डिकोड किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।